हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। वैसे भी आजकल फिर से अगर मैं बात करूं आज की डेट की, तो एक साल पूरा हो गया है जबकि कोरोना में लॉकडाउन लगा था। और इस एक साल के बाद ऐसा होता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा चलना फिरना सीखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हो ये रही है कि एक साल हुआ लॉकडाउन को, कोरोना को भी उसको हिसाब से मान लो कि हाँ भाई हो गया। तो अब हो क्या रहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। वापस आ रहा है मतलब कि फिर से ज्यादा तेजी के साथ में अपना असर दिखा रहा है। तेजी से दिल्ली में या ऑल ओवर द कंट्री केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो भगवान ही बचाए, अब क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन वाली कंडीशन आ गई तो फिर तो क्या ही होगा। बट खैर, अगर मैं बात करूं, आज आपने थंबनेल में देख लिया है, दो मूवीज रिलीज हुई हैं हफ्ते। पहली मूवी है आपकी मुंबई सागा और दूसरी मूवी है संदीप और पिंकी फरार। तो दो अलग अलग वीडियो बनाने से बेटर मैंने सोचा ही, वैसे मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, कुछ पर्सनल काम था, थोड़ा बिजी था मैं। तो आई थॉट कि दोनों मूवीज का एक साथ रिव्यू कर देते हैं, सो दैट आपको भी पता चल जाए कि आपको ये मूवीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात करूँ तो हाँ, मैंने दोनों मूवीज देखी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किन एस्पेक्ट्स पर मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतर हो सकता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। पिछले दिनों काफ़ी कुछ हुआ सोशल मीडिया पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने एक जो रग्ड जीन्स होती हैं या थोड़ी सी फटी हुई जीन्सों का जो फैशन आ गया था, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि भाई जो लड़कियां ऐसी फटी हुई जीन्सें पहनती हैं वो घर क्या संभालेंगी। जो कि टोटल एक नॉनसेंस था, क्योंकि किसी के कपड़े पहनने के स्टाइल से वो कितना जिम्मेदार है इस बात का पता नहीं चलता। बट खैर, नेता है तो कुछ तो बोलना है, तो वो चल रहा है। दूसरी चीज क्या हुई है? दूसरी चीज ये हुई है कि भाई कल हुआ था T20 मैच, फाइनल था। और भाई साहब, जो लेनी देनी करी है इंडिया वालों ने इंग्लैंड की, मतलब मॉर्गन भैया सोच रहे होंगे कि भैया मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, नहीं करूं। वो आदमी पूरे मैच में टोपियां ही बदलता रहा है, किस्मत नहीं बदली उसकी। टॉस भले ही जीत गए वो लोग, पर जो मार चली है भाई साहब, गंदी मार मारी है विराट कोहली ने। वो एक मीम भी आ गया था कि शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का दामाद, दोनों मिलके क्या कहते हैं, पूरी बारात लूट रहे हैं इंग्लैंड की। तो वैसा सा कुछ चल रहा है। मूविंग ऑन, अगर एक दो चीज़ों के बारे में और बात करूं तो जब ये रग्ड जीन्स वाला एक इशू सामने आया था तो हुआ ये कि भाई किस, अब सोशल मीडिया वाले तो है ना बहुत बड़े वाले, मतलब उन्हें हर चीज़ पे कुछ ना कुछ करना है। तो किसी महान आदमी ने क्या करा, किसी ने ये कर दिया कि भाई जाके पुराने ज़माने की शाखा के टाइम की नरेंद्र मोदी की वो निक्कर में जो छोटी छोटी हाफ निक्कर होती है, उनकी शाखा की जो ड्रेस है, वो फोटो डाल दी, क्या कहते हैं, और बोले कि इसके बारे में क्या कहना है। तो खैर, ये चलता रहता है, यही सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल सब कुछ आप एक वो कह सकते हैं कि हाँ, कोरोना थोड़ा सा बढ़ गया है। तो उम्मीद करूंगा, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने, ताकि ये जो चीज़ फिर से बढ़ रही है, उम्मीद करता हूं कि ये उतनी ज़्यादा बड़ी बात ना बने और जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए। तो इसी बात के साथ में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो जैसा मैंने कहा, दो मूवीज रिलीज हुई हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मुंबई सागा की। मुंबई सागा के बारे में मैं यार क्या कहूँ, मतलब अगर मैं बात करता हूँ, संजय गुप्ता जी ने बनाई है। अच्छी चीज या बुरी चीज आप जो समझ गए इससे, पर संजय गुप्ता ने, भाई इसे लिखा भी संजय गुप्ता ने, प्रोड्यूस भी उन्होंने किया है, डायरेक्ट भी उन्होंने किया है। उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ वो अकेले ही ना रहे हो सिनेमा हॉल्स में जा करके मूवी देखने वाले भी। हालांकि जब मैं देखने गया था तो थोड़ा बहुत क्राउड था, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा था, क्योंकि मॉर्निंग शोज में वैसे भी ज्यादा क्राउड नहीं होता और कोरोना के चीजों को देखते हुए वैसे भी अब शायद फिर से वो पुराने वाली चीजें हो रही हैं। बट ये कहने का रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है। कहानी की अगर मैं बात करूंगा तो अब मैं ये बात आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा अगर मैं स्टार्ट करूं कास्ट के साथ। तो कास्ट अच्छी है। कास्ट में अगर हम बात करें जॉन अब्राहम की, जॉन अब्राहम के ऊपर ये गैंगस्टर वाले रोल जो है वो बहुत ज्यादा, एक तो वो उस चीज में वो ढल चुके हैं, या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो उनको सूट कर जाते हैं। तो आप एक कह सकते हैं कि एक वो उस टाइप में आ गए हैं कि जब भी कोई गैंगस्टर मूवी बनेगी तो भैया उभरता हुआ गैंगस्टर कौन बनेगा, तो जी जॉन अब्राहम बनेंगे। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। आज से हफ्ता बंद। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इमरान हाशमी की बात करूंगा। इमरान हाशमी का भी रोल अच्छा है और वो एक पुलिस ऑफिसर का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि
चाहता है कि वो अमृत्या राव जिसका कैरेक्टर जॉन अब्राहम ने प्ले किया है उसको पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, उसके सर पे इनाम रखा है। सवाल ये नहीं कि अमर्त्य मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकल। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कास्ट बहुत रिच है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा। अमोल गुप्ते एक गायतोंडे के कैरेक्टर में दिखते हैं, गैंगस्टर हैं वो भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो क्या कहते हैं, मांजरेकर साहब एक बहुत अच्छा सा, मैं अगर कहूँगा एक बाला साहब ठाकरे का थोड़ा सा, अब वो डायलॉग देख के आपको पता चल ही जाता है कि थोड़ा सा बाला साहब ठाकरे, बाल ठाकरे जो थे उनके मतलब इंस्पायर होके वो कैरेक्टर शायद लिखा गया है। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ क्या कहते हैं, एक दो कैरेक्टर्स और हैं। समीर सोनी है, वही अपने बागबान वाले कैरेक्टर में बेटे बने हुए हैं यहाँ पे भी। रोहित रॉय हैं इसमें, रोहित रॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, वही राइट हैंड एक तरह से बने हुए हैं वो। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा प्रतीक बब्बर भी हैं, काजल अग्रवाल भी हैं। कास्ट काफी लंबी चौड़ी है और अच्छी है। सुनील शेट्टी का भी एक छोटा सा कैमियो है। तो ये तो बात हो गई कास्ट की। अब कास्ट के साथ में अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, ऐसी उम्मीद थी आपको। पर अगर मैं बात कर लूं कहानी के बारे में, तो कहानी एक ही है, वही सबसे ज्यादा लेट डाउन करती है आपको। कहानी में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार देखो, रिव्यू के उसको अगर मैं हटा दूं, दरकिनार कर दूं और एक ऑडियंस की तरह सोचूं, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि संजय गुप्ता साहब ने ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उस बंदे ने एक ही काम किया। जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में आया है, उसने एक कहानी लिखी है जीवन में, और वो बंदा हर पिक्चर में बस उसी एक कहानी को घसीटे जा रहा है। आप शूट आउट एट बडाला देख लो, शूट आउट एट लोखंड वाला देख लो, फिर अब ये पिक्चर देख लो। हाँ, कांटे मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी अलग स्टोरी थी, बट वो भी एक हॉलीवुड फिल्म की एक तरह से कॉपी थी। तो इन्होंने अपना दिमाग जो लगाया वो एक ही कहानी लिखने में लगाया, और बस उसी पे जो भी पिक्चर आएगी इनकी, बस वो एक ही कहानी रहेगी। वही है, गरीब आदमी है, क्या कहते हैं वो, उस पे गैंगस्टर जो है अत्याचार कर रहे हैं, गुंडे हफ्ता मांग रहे हैं, फिर वो आता है, कैसे लड़ाई होती है, उसको एक पॉइंट मिल जाता है कि भाई अब मुझे ये जुल्म और नहीं सहना है, और उसके बाद वो कुछ कर देता है आगे जाके, मतलब वो गुंडों को मारता है, जेल चला जाता है। जेल में एक और कैरेक्टर का मैं नाम लेना भूल गया, गुलशन ग्रोवर भी है हमारे, द बैड बॉय। अब भाई वो क्या करते हैं, वो नारी खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनका साथ देते हैं, कैसे कैसे फिर जब वो बाहर निकलते हैं, क्या कहते हैं, मांजरेकर साहब का कैरेक्टर है, वो उनको हेल्प करता है, और वो चीज आके फिर उसको एक बड़ा गैंगस्टर बनाने में सब हेल्प करते हैं, आखिर में वो बन भी जाते हैं। फिर एक बिजनेसमैन है, उसका मर्डर कर देते हैं बीच रास्ते पर जिसका मर्डर होता है कौन है जी, समीर सोनी। समीर सोनी क्या कर रहे हैं जी, समीर सोनी कुछ नहीं कर रहे हैं, समीर सोनी वही कर रहे हैं जो उन्होंने इतने बहुत साल पहले बागबान में किया था। हाँ, वहां उनसे गलती हो गई थी, उन्होंने अपने बाप को जिंदा छोड़ दिया था, खैर बच्चन साहब थे। यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने ही बाप को मार देते हैं, उनकी मिल बेचना चाह रहे हैं, और उसके बाद में भाई अब उन्हें लग रहा है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो सुपारी मिलती है अमृत्या राव जी को, हमारे जॉन अब्राहम जी को, वो उसको बीच रास्ते ठोक देते हैं। अब वो ठोक देते हैं, इस सीन के बाद इंटरवल से ठीक पहले एंट्री होती है इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी भाई लगे हुए हैं कि भैया मुझे वो 10 करोड़ रुपए चाहिए, जिसका इनाम इसकी मरने वाले की बीवी ने रखा हुआ है। ठीक है, अब वही फिर वो कैट एंड माउस शुरू हो जाता है। एक इंट्रोडक्टरी सीन है, थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई जिस बंदे को पूरी मुंबई की पुलिस ढूंढ रही है, और वही बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है, और तुम मानना चाह रहे हो उसे, पकड़ना चाह रहे हो उसे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो बंदा दिखता कैसा है। तो ये बहुत मुझे वो बचकानी सी चीज लगी जो पहले 80s और 90s में दिखाई जाती थी, पर जैसा मैंने कहा एक ही कहानी है इनके पास, तो वही चल रहा है। दूसरा एक सीन आता है, वो मिशन इम्पॉसिबल का थोड़ा कॉपी सीन है, जहाँ पे एक आप देखते हैं वहां पे टॉम क्रूज और हेनरी कैविल एक बाथरूम में फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाई इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम आपस में फाइट कर रहे हैं। उसके बाद जी क्या होता है, उसके बाद वही लास्ट सीन क्लाइमैक्स में आ जाता है, क्या होता है नहीं होता है उसके लिए अगर आप चाहें तो पिक्चर देख सकते हैं, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। एक चीज जरूर बोलूंगा इसके बारे में, परफॉर्मेंसेस वाइज सबने ठीक काम किया है, पर क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। इमरान हाशमी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, जॉन अब्राहम एज इट इज जैसे वो उस कैरेक्टर में लगते हैं वैसे ही हैं। अगर आप बात करें काजल अग्रवाल की, उनके पास करने के लिए कोई खास चीजें है नहीं, तो जितना किया है बहुत सही किया है। पूरी फिल्म में सबसे बड़ा सरदर्द अगर जॉन अब्राहम के लिए कोई बनाया तो वो उनका छोटा भाई है, जिसकी वजह से वो गैंगस्टर बनते हैं, प्रतीक बब्बर। प्रतीक बब्बर का रोल क्या था, क्यों इतना खींचा गया, मुझे समझ नहीं आया। कोई जरूरत नहीं थी उस रोल को उतना लंबा खींचने की, बट खैर, तो ऑल ओवर यही होता है। एंड से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं, बिना कोई स्पॉइलर दिए इतना जरूर बताऊंगा कि अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है। डायरेक्टर ये समझा नहीं पाते कि जो एंड में हुआ
हालांकि थोड़ा एक अलग एंड है, बट वो हुआ तो क्यों हुआ उसके पीछे का कोई रीजन नहीं है। अगर ये चाहते भी हैं कि इसका अगला पार्ट लेके आए कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रायलॉजी जैसा कुछ पहले खबरें उड़ी थी कि शायद मुंबई सागा ट्रायलॉजी बनेगी, तो उसके लिए भी उन्हें एक वैलिड एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। तो उससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ, पॉपकॉर्न फ्लिक्स है, आप एक बार जाकर के थोड़ा मार धाड़ और सीटियां तालियां ये सब के लिए एंजॉय के लिए आप जा सकते हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बात कर लूँ रेटिंग की, तो रेटिंग मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 2 स्टार। 2 स्टार भी सिर्फ मैं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मुझे जो चीजें अच्छी लगी हैं, जैसे इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा है, और सेकंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो एक तरीके का स्क्रीन प्ले है वो ठीक है। वो आपको एक जानी पहचानी कहानी होने के बावजूद भी वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बांध कर रखता है। अगर स्टोरी में ज्यादा दम होता तो ये पिक्चर और बेहतर बन सकती थी। तो जैसा मैंने कहा, दैट वाज माय रिव्यू फॉर मुंबई सागा। अब क्विकली हम मूव कर जाते हैं दूसरी फिल्म के ऊपर। दूसरी फिल्म है हमारी संदीप और पिंकी फरार। अब बात कर लें अगर संदीप और पिंकी फरार की, तो बॉलीवुड से मेरी हमेशा से एक शिकायत रहती है कि यार ये ना घिसी पिटी सेम स्टोरी लाइन वाली चीजें लाते रहते हैं, नया कुछ है नहीं। एक आधी फिल्म साल में कोई निकल आती है और जो अच्छी होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ एक बात करूँ, नेल पॉलिश जो शुरू में आई थी, जिसका रिव्यू मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, तो वो मूवी ज्यादा हाईलाइट में नहीं आई। उसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ ये साली आशिकी, वर्धनपुरी की जो मूवी थी, शायद उनकी डेब्यू मूवी थी, वो बहुत अच्छी मूवी थी स्टोरी वाइज, बट वो भी ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। दिवाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया है फिल्म को। फिल्म में अगर कास्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले नाम आता है अर्जुन कपूर का। अर्जुन कपूर कैरेक्टर प्ले करते हैं पिंकी का। हमें क्यों मार रहे थे बोल, तेरे साथ मैं भी मरता। किया क्या तूने? रणजीत चोपड़ा जो है वो कैरेक्टर प्ले करती है संदीप कौर यानी कि सैंडी का, और सैंडी वालिया उनका दूसरा नाम है इसके अंदर। एक्सक्यूज मी भैया, मुझे दिल्ली से निकलना है। आपको जितने पैसे चाहिए आप मेरे से ले लीजिए। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो कास्ट इस फिल्म में भी काफी रिच है। मैं बात करना चाहूंगा रघुवीर यादव की, अगर मैं बात कर लूं नीना गुप्ता की, या फिर अगर मैं बात कर लूं जयदीप अलावत की। मैं बात कर रहा था जयदीप अलावत ने बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो उनको रोल मिलते हैं वो हमेशा उसमें फिट लगते हैं। आपकी लड़की चंट निकली तो समझ में आ गया कि आप लोग ट्रेस कर रहे हो। फोन बंद है, ईमेल बंद है, फेसबुक बंद है, सब बंद करके आओ। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कहानी के बारे में, तो कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। कहानी शुरू होती है, आपको दिखाया जाता है कि एक पहला सीन में एक गाड़ी के ऊपर गोलियां चल रही हैं, कुछ लोगों को मार दिया गया है। थोड़ा सा पीछे जाता है सीन, वहां पे दिखाया जाता है कि भाई परिणीति चोपड़ा है, किसी पार्टी में है, मतलब पार्टी नहीं, किसी रेस्टोरेंट में है, वेट कर रही हैं वो किसी का, और वहां पर अर्जुन कपूर जो है वो हेड कांस्टेबल हरियाणा पुलिस है, सस्पेंडेड है। वो जाते हैं कि भाई किसी का वो वेट कर रही है, वो कहते हैं कि सर आ नहीं पाए, उनकी मीटिंग लंबी चल गई, तो उन्होंने आपको लेने के लिए भेजा। अब ये लेने के लिए चले जाते हैं उन्हें, उनके साथ गाड़ी में ये आ जाती हैं। अब ये गाड़ी में आ जाती हैं, आगे जाते जाते जैसा मैंने कहा कि पहला सीन दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में पे गोलियां चलती हैं। तो जयदीप अलावत का जो उनके क्या कहते हैं क्या हेड बने हैं अर्जुन कपूर के, वो फोन करके पूछते हैं कि जिस गाड़ी में आप हो उस गाड़ी का नंबर क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि भाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ा पता नहीं उनका दिमाग चल रहा है या क्या, वो उस सामने वाले जिसमें लड़के जा रहे होते हैं ना, पहली गाड़ी जो थोड़ा सा मतलब छेड़छाड़ करके जा रहे होते हैं वो लौंडे, उनकी गाड़ी का नंबर बता देते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है भाई, वो लोग मर जाते हैं। अर्जुन कपूर को समझ में आया था कि भाई ये तो मुझे भी टपकाने के चक्कर में थे। उसके बाद कहानी शुरू होती है। कहानी में आगे जाकर के यही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प करते हैं। पहले तो अर्जुन कपूर डर जाते हैं, उसके बाद परिणीति चोपड़ा उनसे हेल्प मांगती हैं कि भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, या मतलब वो जाना चाहती हैं, वहां से दूर निकल जाना चाहती हैं। अब इस सब झगड़े टंटे के बीच में कहानी आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे पता चलता है कि भाई जो वो थी वो एक क्या कहते हैं परिवर्तन बैंक है, परिवर्तन बैंक की एक तरीके से वाइस प्रेसिडेंट है या ऐसा ही तो कुछ उनका रोल है। और वो क्या है, तो वो ये है कि भाई उन्होंने एक पूरा एक स्कैम वगैरह पूरा प्लान किया था जस्ट टू हेल्प उनके बॉस जो है परिचय नाम के, उनका करने के लिए। फिर उनके और परिचय के बीच में कुछ था, तो जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी थी। अब जब उन्हें पता चला कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। ये लोग पिथौरागढ़ पहुंचते हैं। पिथौरागढ़ में हमारा परिचय होता है रघुवीर यादव और नीना गुप्ता से। वो एक हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर प्ले करते हैं। रघुवीर यादव स्वीटली अपना एक थोड़ा सा अल्हड़ लहजे में अंग्रेजी बोलना, उनका टूरिस्टों को इम्प्रेस करने वाली अंग्रेजी जो बोली जाती है इंडिया में, टूरिस्ट गाइड्स वगैरह जो बोलते हैं वैसा सब बोलना,
और वहां जाकर के जिस तरीके से वो जो भी चीजें आगे होती हैं यही सब कहानी में होता है। आगे जाकर के क्या होता है, क्या ये लोग बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, ये सारी फिल्म की कहानी है। परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी हैं और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अर्जुन कपूर ने बहुत समय बाद एक अच्छी ऐसी फिल्म, अब हो सकता है कि शायद परिणीति चोपड़ा उनके लिए लकी हैं क्योंकि इश्क़-ए-ज़ादे से जब इन्होंने डेब्यू किया था तभी यही पेयर दिखा था और बहुत कमाल की एक्टिंग की थी इन्होंने अपने डेब्यू पे भी। बट इस बार भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा काम किया है। उनसे एक्सपेक्टेशन थी उनकी फर्स्ट फिल्म के बाद से, लेकिन काफी लेट डाउन किया है उन्होंने एज एन एक्टर। बट इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सेम परिणीति चोपड़ा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म को क्या चीज डुबा जाती है, एक्टर्स जैसा मैंने कहा सबने अच्छा परफॉर्म किया है, कहानी भी बहुत पोटेंशियल था कहानी के अंदर, लेकिन फिल्म को जो चीज डुबा जाती है वो है उसका एंड। उसका एंड प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। एक सोशल मैसेज देने के चक्कर में वो लोग जो क्रिस्प एंडिंग, जो क्लाइमैक्स दे सकते थे वो नहीं हुआ, फिल्म बस खत्म हो जाती है। जैसा मैंने मुंबई से आगे साथ कहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट एक्चुअली यहाँ पे एटलीस्ट कहानी अच्छी थी, बहुत पोटेंशियल था दिवाकर बैनर्जी का, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से एंड दे सकते थे इसको एक ताकि ऑडियंस को मजा आए, बट वैसा हुआ नहीं है, जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूं फिल्म के बारे में तो मैं इसको 2.5 स्टार देना चाहूंगा। 2.5 स्टार देने की मेरे कॉन्सेप्ट के लिए आधा स्टार देना चाहूंगा, 1 स्टार देना चाहूंगा अर्जुन कपूर के लिए और 1 स्टार देना चाहूंगा बाकी कंप्लीट कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए। दिवाकर बैनर्जी को मैं एक और एक हाफ स्टार और दे सकता था, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट डाउन फील मैंने किया जब ये एंड देखा मैंने, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद किसी बेहतर एंड की तरफ वो जा सकते थे कहानी को लेकर के। तो दैट वॉज द रिव्यू फॉर संदीप और पिंकी फरार। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप, जैसा मैंने शुरू में ही वीडियो के कह दिया था, आप सब अपना ध्यान रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, वो ये है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम ऐसे हैं कि आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या नंबर ऑफ कमेंट्स नहीं होते तो वीडियो जो है वो डाउन में चला जाता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। ये आपका भी चैनल है, मेरा जो भी एफर्ट रहता है वो यही रहता है कि जितना हो सके बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाया जाए। जैसा मैंने आपको बताया, दी ऑस्कर सीरीज शुरू हो चुकी हुई है। सोल पहला जो वीडियो है उसका, मतलब पहला रिव्यू सोल मूवी का वो आ चुका है। आपको क्या कि यहाँ कहीं दिख जाएगा, तो आप वो जाकर के वो रिव्यू देखिए, उसके बाद मूवी देखिए। और भी आने वाली फिल्मों के बारे में मैं बात करता रहूंगा आपसे जैसे जैसे फिल्में आएंगी। अगला जो है बहुत हद तक एक मूवी है, ऑस्कर सीरीज का अगला एपिसोड आने वाला है। उसमें पहले एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड आएगा कि कौन कौन सी फिल्में फाइनलाइज हुई हैं, फिर हमारे साथ एक नए गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। और अगर आप आने वाले एपिसोड्स के बारे में ज्यादा अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम दुर्गेश मिश्रा _99 पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, ओके, टाटा, बाय।